हेलो गाइस, वेलकम टू मुधासी वीडियो। और आज हम सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे, जैसे अपने टाइटल में या फिर थंबनेल में जान ही चुके होंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर्स में सिर्फ 11 ही हुए हैं। और अगर आपने मेरी पिछली कोई भी वीडियो नहीं देखी, जरूर देखिए। अगर आपको टेंसेस जाननी है तो मेरी टेंसेस इन हिंदी लैंग्वेज एंड टेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में मैंने बनाई है, जाकर देख लो। आपको अगर गेमिंग में कोई चाहिए, गेमिंग वीडियोस देखो। और अगर आपको इंडिया गेट बनाना है, मेरी इंडिया गेट वाली वीडियो देखो। अगर आपको कुछ भी करना है तो मेरी वीडियो देखिए। और अगर आपको मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का कॉम्प्रिहेंसिव देखना है या बैटल देखना है तो भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई भी वीडियो मेरे चैनल पे नहीं है और आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं अगले दिन ही वीडियो ला के दूंगा। और अब चलते हैं अपने सोलर सिस्टम की तरह। आज हम सारे प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा जानेंगे। सन के बारे में भी हम जान लेंगे। तो लेट्स बिगिन, चलो चलें। सो हेलो गाइस, और आप देख सकते हैं कि ये सोलर सिस्टम, जिसमें मैं आपको लाइन में बताता हूँ कौन से प्लैनेट किस लाइन में है। सबसे पहले हमारा मरकरी आता है, उसके बाद उस मरकरी सबसे स्मॉल प्लैनेट भी माना जा सकता है। उसके बाद वीनस आता है, और वीनस के बाद हमारी धरती अर्थ आती है, और अर्थ के बाद मार्स आता है, और मार्स के बाद जुपिटर आता है। जुपिटर के बाद सैटर्न, जो सबसे बड़ा प्लैनेट है, फिर वो आता है। फिर यूरेनस आता है, और फिर नेपच्यून आता है। माना जाता है कि जो नेपच्यून है ये सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कहलाता है। और अब हम एक एक प्लैनेट के बारे में सब ध्यान से सुनेंगे। आप चले जाकर वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया अभी तक। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और लाइक तो भाई कर ही देना भाई तुम तो। और चलो आपको बता दो, जो सन भी इन सब जो हमारे जो ये भी सारे प्लैनेट्स हैं, ये सन की तरफ रोटेट करते हैं अपने अलग अलग डिस्टेंस में। और जो अर्थ है वो अपने ही बेसिक्स पे रोटेट करती रहती है। तो मैं अब आपको सबसे पहले लेकर चलता हूँ मरकरी के पास। सो गाइस, जो मरकरी है वो सन के बहुत करीब है, और इधर सन की जो रेज है वो सीधा पड़ती है। पर फिर भी ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है, क्योंकि जो सन की रेज हैं इस ए में एटमॉस्फेयर नहीं है, जिस कारण जो सन की रेज होती हैं वो यहाँ पे स्टिक नहीं होती और वो चली जाती हैं। इसलिए मरकरी सबसे करीब प्लैनेट है सन के। सन इतने धूप छोड़ता है तब भी मरकरी बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं होता। और अब हम चलेंगे वीनस के पास। सो गाइस, मरकरी के आता है वीनस प्लैनेट, और वीनस प्लैनेट सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कहलाया जाता है, क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है वो सारी गर्मी को अपने अंदर सोख लेता है, जिसके कारण यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। और बल्कि ये मरकरी के बाद आता है, फिर भी ये हॉटेस्ट प्लैनेट कहलाया जाता है, और ये अर्थ के आगे होता है। चलो अब चलते हैं हमारी धरती अर्थ की तरफ। सो गाइस, अगला जो आता है वो है अर्थ, जिसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। और इसे ब्लू प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्लैनेट पे वाटर बहुत ज़्यादा है। और जैसे आपको पता है, इस बार जो ब्लू प्लैनेट अर्थ ये कोरोना वायरस की चपेट में आ रहा है। पर इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो मैंने इसकी वीडियो डाल रखी है, वो देख लेना। और अब मैं आपको अर्थ के बारे में थोड़ा बताता हूँ। अर्थ इंडिया जैसे बहुत देश में इसके अंदर है, और हम भी अर्थ में ही रहते हैं। इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, और इधर एटमॉस्फेयर भी है और वाटर भी है, और इधर लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकते हैं। ये बस एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। सो गाइस, मैं फिर से आ चुका हूँ अपने सोलर सिस्टम वाले पे, और अब मैं आपको बाकी सारे प्लैनेट को इस सोलर सिस्टम में बताऊंगा। आप देख सकते हैं अर्थ के आगे एक रेड कलर का प्लैनेट है, और इस प्लैनेट को कहा जाता है मार्स। और ये रेड प्लैनेट के मशहूर है। और जो हमारा जो ये जहाँ पे ये सारे प्लैनेट्स हैं, इस पूरे उसको कहते हैं, इस यूनिवर्स को कहते हैं, या गैलेक्सी जो भी कहते हैं उसको, मिल्की वेव गैलेक्सी है। जहाँ पे हमारा ये सोलर सिस्टम है ये मिल्की वेव गैलेक्सी कहलाता है। और
इसके बाद मार्स के बाद जुपिटर आता है। जुपिटर एक गैसियस प्लैनेट भी कहलाया जाता है और ये जितने भी म्यूटेरॉइड्स या फिर पत्थर जो अर्थ की तरफ बढ़ रहे होते हैं ये इससे टकरा के अर्थ बची रहती है। और फिर उसके बाद आता है सैटर्न। सैटर्न सबसे बड़ा प्लेनेट है और इसकी तरफ एक पत्थरों की रिंग भी बनी हुई है और जो इसके पूरे एरिया को कवर करते हैं और ये पूरे सब प्लैनेट्स में सबसे बड़ा है। तो उसके बाद आ जाता है हमारा यूरेनस। यूरेनस ज़्यादा कुछ उसमें सोचने की बात नहीं है, यहाँ पे पूरे साल बर्फ़ रहती है क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो वहाँ तक बहुत कम पहुँचती है, जिसके कारण वहाँ पे ज़्यादातर ठंडी ही रहती है। और उसके बाद आता है नेपच्यून, जो है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का लास्ट प्लैनेट और ये लास्ट प्लैनेट है और बिकॉज जो लाइट है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है तो इसकी वजह से वहाँ की जो लाइट है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर वो बर्फ़ ही रहती है, इसलिए इसको कोल्डेस्ट प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्लैनेट पूरा ब्लू रहता है और हमारा सोलर सिस्टम भी एकदम एंडिंग में रहता है। और जैसे आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ किसी भी टॉपिक पे, तो जल्दी से आके कमेंट करो किसी भी टॉपिक, एनी टॉपिक, आई विल गिव यू फुल डिटेल ऑन इट और उस पर वीडियो भी आ जाएगी। और आज 1 अप्रैल है उल्लू बनाने का दिन, पर मैं आपको उल्लू नहीं बनाऊंगा और आप भी किसी को उल्लू मत बनाइए और गलत व्हाट्सएप मैसेज से तो बिल्कुल ना फैलाएं, अफवाहें भी मत फैलाएं, इतने घटिया जोक्स भी मत करिए कि किसी को परेशानी हो। चलो मैं चलता हूँ अपनी अगली धांसू वीडियो बनाने। और जो अब रेगुलर क्लैश ऑफ क्लैंस की सीरीज चलने वाली है जिसकी पहला पार्ट कल आने वाला है पक्का, और कल हम उसका बस टूर करेंगे और परसों से उसकी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चालू हो जाएंगी सीरीज़। और तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो यार, प्लीज़ कर दो कर दो कर दो कर दो, अभी कर दो भाई, लाइक कर दो भाई, प्लीज़ कर दो, बहुत मेहनत लगती है, इतनी सारी वीडियोज़ हो गई, 11 सब्सक्राइबर ऐसे थोड़ी चलता है, प्लीज़ करो यार, करो करो करो। और मैं चलता हूँ अगली वीडियो बनाने, तब तक के लिए गुड बाय।